सो गाइज आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर की जो हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसकी जो लास्ट केमिकल रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन उसको डिस्कस करेंगे और उसके दो टाइप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप हमारी एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो रोज़ाना देख पाएँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके सामने कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, कितना भी बड़ा वर्ड है, अगर आप उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ना सीख गए तो आपके लिए बहुत ही जो काम है आपका बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई कितना भी बड़ा वर्ड है आप उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़िए, यानी उसके टुकड़े करिए और फिर उसका मतलब निकालिए कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। ठीक है, तो रिडॉक्स का अगर हम मतलब निकालें, ठीक है, तो इसको हम अगर फ्रेगमेंट्स में तोड़ें तो ये आता है हमारा री, तो इसका जो मतलब होता है वो होता है हमारा रिडक्शन। ठीक है, और हमारे ये बच्चा ऑक्स। ठीक है, हम डी को इसमें काउंट नहीं करेंगे, तो इसका जो मतलब है हमारा वो है हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अगर आपके सामने कोई भी वर्ड है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको पहले फ्रेगमेंट्स में तोड़िए और फिर उसका मतलब देखिए कि मतलब क्या है। ठीक है, तो हमारे सामने दो चीज़ें निकल कर आई इस नाम में से, एक आया हमारा ऑक्सीडेशन, एक आया हमारा रिडक्शन। ठीक है, अब अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये इतना बताया, तो अगर आप इस पर फोकस करते हैं तो आपको चीज़ों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। So redox reaction is a type of reaction in which the oxidation state of atoms are changed। ठीक है, क्या मतलब है इसका। रिडॉक्स रिएक्शन हमारी ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हम किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपने एग्जांपल लिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का। ठीक है, यहाँ लिखा है मैंने कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब जब इसकी रिएक्शन होगी तो बनेगा हमारा कॉपर प्लस H2 वाटर। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि इट इज़ द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम आर चेंज। ठीक है, अब यहाँ हमारा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जब इसने रिएक्शन करी तो इसके पास यहाँ ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, तो इसकी स्टेट चेंज हुई। ठीक है, अभी इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन रिएक्शन करने पे इसने अपनी तो स्टेट चेंज करी ऑक्सीजन को लेकर, लेकिन इसने इसकी भी स्टेट चेंज कर दी। ठीक है, इसके पास ऑक्सीजन था लेकिन रिएक्शन होने के बाद इस पर ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसमें होता क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। ठीक है, ज़्यादा आपका डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारा ऑक्सीडेशन और एक होता है हमारा रिडक्शन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, वो देखते हैं। सो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है। सो इसके वर्ड से ही पता लग रहा है कि इसमें जो होगा हमारा वो ऑक्सीजन ऐड होगा। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके LIC वाले एजेंट होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस चीज़ को प्रोवाइडर होते हैं। ठीक है, वो उस चीज़ को हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑक्सीजन में हमें क्या होगा, जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराएगा हमें। ठीक है, रिएक्शन में या फिर हम कह सकते हैं सब्सटेंस में। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो हमारा ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा। ठीक है, तो यहाँ वही लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव। ठीक है, ऑक्सीजन जो होगा वो हमारा ऐड होगा और हाइड्रोजन होगा वो हमारा रिमूव होगा सब्सटेंस में से। तो यहाँ मैंने उसका एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है और मैंने आपको समझाया भी था कि जब हम कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो होता है हमारा कॉपर जो होता है वो अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है। ठीक है, अब हुआ क्या, इसमें हमारा ऑक्सीडेशन कैसे हुआ। ठीक है, ये जो था हमारा हाइड्रोजन, इसने क्या करा, इसमें से ऑक्सीजन को रिड्यूस कर लिया और यहाँ पर हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, कंप्लीट, क्योंकि हाइड्रोजन के पास हमारा ऑक्सीजन ऐड हुआ और उसने वाटर को फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है ये भी मैं आपको हल्का समझाते हुए चलूँगा। तो जिसके पास हमारा ऑक्सीजन है,
ठीक है, वो रिएक्शन में रिएक्टेंट में, हम रिएक्टेंट बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट में हमारे जिसके पास ऑक्सीजन है वो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और जिसके पास नहीं है वो है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब एक बात और, ठीक है, जिस भी आपके एलिमेंट में ऑक्सीडेशन होगा वही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा, ठीक है। तो जिसमें आपका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, आपका हाइड्रोजन में आपका ऑक्सीडेशन हुआ, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि वही तो ऑक्सीजन को वहाँ से निकालेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑक्सीडेशन इसमें हुआ हाइड्रोजन में, तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट भी तो यही हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन को निकालने वाला तो यही है रिएक्शन में से, ऑक्सीजन को तो इसी ने निकाला, तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा ये हो गया। तो इसमें बच्चों को बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है कि वो समझ ही नहीं पाते शुरू से एंड तक कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको बताया कि जिसके पास हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, वो हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिस जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था LIC एजेंट वाला, वो क्या कराते हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में होगा जो हमारा ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगा। तो जिसके पास है, तो अभी यहाँ पर कॉपर के पास है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और बाद में जिसके पास हुआ वो हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो समझ में आगे होगा आपके, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ रिडक्शन के, रिडक्शन क्या होता है। सो ऑक्सीडेशन में क्या था, हमारा ऑक्सीजन ऐड हो रहा था बेसिकली। रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन इज डिफाइन एज द, ठीक है, इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सिस्टम, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे हम और ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिडक्शन। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। उसमें क्या था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे थे। इसमें क्या होगा, आपका हाइड्रोजन ऐड होगा ऑक्सीजन और आपका ऑक्सीजन रिमूव होगा, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है। अगर मैं इसका भी अगर आपको एग्जांपल लेकर समझाऊँ तो मैंने यहाँ नीचे लिखा भी है, ठीक है। तो मैं ऊपर ही आपको समझ देता हूँ, क्योंकि दोनों जो है वो हमारे सेम ही है। तो यहाँ क्या हुआ था, हमारा जो हमारा ये था हमारा, इसमें हुआ था हमारा, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ था इसमें हमारा, ठीक है, और यहाँ हुआ था हमारा रिडक्शन, ठीक है। तो जो आपका ऊपर मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का, तो मैंने जो आपको अभी ऊपर एग्जाम्पल से समझाया था वही एग्जाम्पल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी, जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसके पास है, जिसका रिडक्शन हुआ है, वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आई होप आपको दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अभी भी समझने में दिक्कत है तो आप मुझे बताइए कमेंट में, मैं उसके भी एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा विद एग्जांपल। आप उसमें मैं बहुत सारे एग्जांपल इंक्लूड कर दूंगा, तो आप और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। सो अगर वीडियो पसंद आए और जो मैंने आपको समझाया वो मेरा समझाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और हम जितनी भी एजुकेशन वीडियो डालेंगे एजुकेशन से रिलेटेड वो आपको रोज़ाना मिलते रहेंगे।